नमो बुद्धाय। सम्यक कल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ जिस पर बौद्ध मार्ग की अक्सर आलोचना होती है। ज़्यादातर लोग इन बिंदुओं को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग इसे बौद्ध मार्ग का पाखंड समझ लेते हैं, कुछ लोग इस पर चर्चा से बचते हैं, लेकिन बाबा साहब ने इस पर चर्चा की और इसे अपनी पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा के परिचय भाग में डिटेल से भी लिखा है, जिसे मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़कर सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि बुद्ध मार्ग का कागजी या मान्यतावादी इतिहास की वैलिडिटी कितनी है। अगर आपने मेरा त्रिपिटक सीरीज का फर्स्ट पार्ट वीडियो 14 देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति भारत में हुई थी, फिर दूसरी और तीसरी बौद्ध संगीति भी भारत में हुई, यानी भारत से बौद्ध मार्ग धीरे धीरे अन्य बौद्ध मार्गी देशों में शिफ्ट हुआ। फिर समय बीतने के साथ 5वीं और 6वीं सदी के हूण शासकों के विध्वंस में बौद्ध मार्ग को बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी। हेनसांग जब 7वीं सदी में भारत यात्रा पर आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत में कई स्थानों पर बुद्ध मार्ग की मूर्तियां खंडित और टूटी हुई बिखरी थी, लेकिन उस समय भी बुद्ध मार्ग तब भी काफी चर्चा में था। यहाँ तक कि नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध है। बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन द्वारा गंगा किनारे 10,000 स्तूप बनवाने का भी जिक्र मिलता है। लेकिन 9वीं सदी बाद भारत में सम्यक मार्ग की छोटी छोटी शाखाएं अलग होकर मूर्ति पूजा के रूप में बिखरने लगी। फिर 13वीं सदी बाद पाली साहित्य की बजाय संस्कृत साहित्य पर जोर दिया जाने लगा। सारे बौद्ध ग्रंथ जो पाली में थे उन्हें संस्कृत में ट्रांसलेट किया जाने लगा। नाम तक संस्कारित कर दिए गए। बुद्ध को बुद्ध लिखा गया, अशोक को अशोक लिखा गया और इस तरह पूरी तरह से पाली साहित्य को संस्कारित कर संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ भारतीयों को संस्कृत पढ़ने से वंचित कर दिया गया, जिससे पाली से संस्कृत में क्या क्या लिखा गया वो भारत की आम जनता को पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि श्रीलंका जैसे देश में भी बहुत से ब्राह्मण जाकर बस गए, वहाँ भी पाली ग्रंथों को संस्कृत में लिखा गया। कुल मिलाकर बुद्ध मार्ग का असली इतिहास के साथ साथ उसमें कई सारी ऐसी बातें आ गई जो उसके संस्कृत अनुवादक चाहते थे। और विडंबना देखिए, इतना करके भी बुद्ध के जन्म स्थान मौर्यों का इतिहास, सम्राट अशोक का इतिहास तक गायब कर दिया गया। फिर 18वीं और 19वीं सदी में कुछ अंग्रेजी स्कॉलर्स ने जमीन खोद कर बुद्ध और अशोक का इतिहास खोज निकाला। लोगों की उत्सुकता बढ़ी। फिर कुछ विद्वानों ने बुद्ध मार्ग की पाली साहित्य को रिकंस्ट्रक्ट किया, लेकिन पत्थर पर लिखे सबूत पाली साहित्य पर एक सीमित क्षमता तक ही अभिलेख मिले। ऐसे में प्रचलित मान्यताओं को भी किताबों में लिखा गया, और जैसा कि हम सभी जानते हैं मान्यताएं उस जगह की होती है, इसलिए उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यही कारण था कि बाबा साहब ने जब 35 सालों तक सभी धर्मों मजहबों को सूक्ष्म अध्ययन किया, फिर बुद्ध मार्ग को अपनाया, लेकिन उस पर प्रचलित मान्यताओं को डिटेक्ट कर उसे हाईलाइट कर इतिहास की बजाय मान्यता करार दिया। इससे यह साफ हो जाता है कि बाबा साहब धर्म, मजहब और रैशनल विचारधारा को लेकर बिल्कुल निष्पक्ष थे। आइए देखते हैं बाबा साहब ने किन 4 मान्यताओं को जबरदस्ती बुद्ध मार्ग में थोपी गई थी उस पर क्या क्या टिप्पणी की है। पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना से संबंधित है। बुद्ध ने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्ञा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मृतक की लाश को देखा था। स्पष्ट रूप से यह उत्तर वेतुका है। जिस समय सिद्धार्थ ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों के परिणाम स्वरूप प्रवज्ञा ग्रहण की तो यह कैसे हो सकता है कि उन्होंने ये 3 दृश्य पहले कभी नहीं देखे? ये जीवन की ऐसी सामान्य घटनाएं हैं जो प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में घटती रहती है, और सिद्धार्थ इससे पूर्व उन्हें देख पाने में असफल नहीं रहे होंगे। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि सिद्धार्थ ने उन्हें पहली बार देखा। यह व्याख्या विश्वसनीय और तर्कसंगत नहीं है, किंतु यदि यह प्रश्न का उत्तर नहीं है तब यथार्थ उत्तर क्या है? दूसरी समस्या 4 आर्य सत्यों द्वारा उत्पन्न होती है।
क्या ये बुद्ध के मूल शिक्षाओं के ही भाग है? जीवन स्वभावतः दुख है, यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धर्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण है, पुनरुत्पत्ति दुख है, तब तो हर चीज का ही अंत है। न ही धर्म और न ही दर्शन व्यक्ति को इस संसार में सुख प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म भी क्या कर सकता है, और बुद्ध भी किसी आदमी को उस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म स्वयं ही सदा दुखमय है। ये 4 आर्य सत्य अबौद्धों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के मार्ग में बड़ी बाधा है, क्योंकि 4 आर्य सत्य आदमी को आशा से वंचित करते हैं। ये आर्य सत्य भगवान बुद्ध के धम्म सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत बना देते हैं। क्या ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांत के भाग है, अथवा ये बाद के भिक्षुओं द्वारा की गई अभिवृद्धि है? एक तीसरी समस्या का संबंध आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों से है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रथम दृष्टि में प्रश्न पैदा होता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच चकरा देने वाले प्रश्न हैं। भगवान बुद्ध ने इन शब्दों का भिन्न अर्थों में प्रयोग किया, उन अर्थों से सर्वथा भिन्न जिन अर्थों में भगवान बुद्ध के समकालीन ब्राह्मणों ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। यदि ऐसा है तो किस अर्थ में, अथवा क्या उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? एक चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? क्या उनका उद्देश्य एक परिपूर्ण मनुष्य का निर्माण था, अथवा उनका उद्देश्य ऐसे समाज सेवकों की रचना करना था जो लोगों की सेवा में उनके मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में समर्पित हो? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बुद्ध धर्म का भविष्य निर्भर करता है। यदि भिक्षु केवल एक परिपूर्ण मनुष्य मात्र है तो उसका धर्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि यद्यपि परिपूर्ण मनुष्य है तो वह एक स्वयं तक सीमित स्वार्थी आदमी ही है। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उसके बुद्ध धर्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर केवल सैद्धांतिक सुसंगति के हित में ही नहीं वरन भावी बुद्ध धर्म के हित में भी निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा प्रश्न पाठकों को आगे जाकर उनके समाधान हेतु अपना योगदान देने के लिए जागृत करेगा। और इस तरह इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर फिर उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्मा की रचना की। सैल्यूट है बाबा साहब को, जिन्होंने बुद्ध मार्ग की ओर अत्य दीप भव यानी अपना दीपक खुद बनो की तर्ज पर बुद्ध मार्ग के साथ चलने की प्रेरणा दी। आप सभी को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपना बहुमूल्य राय दर्ज करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को सभी तक शेयर करें। नमो बुद्धाय।